लेकिन चूंकि मेरा परिवार है, हम यहाँ पर आए तो ज़रूर हैं, लेकिन अमूमन ऐसे अधिवेशन में होता क्या है, हम सेल्फी करते रहते हैं बाहर, यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। घूमिए, सब कुछ आपको बहुत समय है, लेकिन जब कार्यक्रम का समय होता है तो हम अपने आप से पूछें कि हम हॉल में बैठने के बाद भी कार्यक्रम के कितने हो पाते हैं, ये अपने आप से पूछें। या तो हमारा मोबाइल चलता रहेगा, या हमारा मुंह चलता रहेगा, या हमारा दिमाग चलता रहेगा। और यकीन मानिए, जिस कार्यक्रम के लिए हम आए हैं, हम उस कार्यक्रम को छोड़ के सब जगह शामिल होते हैं। तो कृपया करके जो रूटीन दिया है कि इतने बजे से इतने बजे तक, इतने बजे से इतने बजे तक, हम उतनी देर तो इस हॉल में रह के सिर्फ इस फाउंडेशन के रहें और खंडेलवाल परिवार के रहें। बस अगर हम इतना ही कर लेंगे तो यकीन मानिए कि हमने अपना फर्ज पूरा किया। बहुत बड़ी बात नहीं है। और फिर उसके बाद खाना भी अच्छा लगेगा, चाय भी अच्छी लगेगी कि जब हम ये सब कुछ करेंगे। नहीं तो अगर ध्यान कहीं और रहेगा, यहाँ के बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगे, तो लगेगा कि नहीं यार, खाना शायद कम खाना चाहिए, क्योंकि हम अपना पूरा नहीं दे रहे 100%। मैं आप सबका शुक्रिया करता हूँ, खंडेलवाल परिवार का साधुवाद करता हूँ, और नरेश भाई का साधुवाद करता हूँ, और उनकी पूरी टीम। मेरा एक शेर है कि फर्शो छत खूं से, ये जो इनका परिवार बना है एन चंद्रा का, कि फर्शो छत खूं से पसीने से दर बनाया है। फर्शो छत खूं से पसीने से दर बनाया है, जिस्म को ईंट किया है तो घर बनाया है। मैं इस परिवार की एक एक ईंट जो उसके कार्यकर्ता हैं, उनको सादर प्रणाम करता हूं। नरेश भाई को सादर प्रणाम करता हूं, खंडेलवाल परिवार को सादर प्रणाम करता हूं, और यहाँ बैठे हुए तमाम बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहते हुए इजाजत चाहता हूं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और सच लगा कि हमारी मेहनत सफल हो गई। आपने इतनी खूबसूरत तरीके से इतनी खूबसूरत व्याख्या की। नहीं नहीं सर, आपने बहुत खूबसूरत बोला। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय उमेश मेहता जी को कि वो उद्बोधन के लिए आए। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। नमस्कार। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उनसे मैंने आज्ञा ली बोलने के लिए। मंच का नियम है। आदरणीय शोभा जी, नवल जी, मंच पर जितने भी लोग मेरे साथ थे, मैं सबका नाम तो नहीं जानता, सभी को प्रणाम करते हुए आज कुछ कहना चाहूँगा। और जिसके बारे में कहना चाहूँगा उसको पढ़ा भी मैंने, तभी मैं कुछ बोल पाऊँगा। पहले तो मुझे बड़ा गर्व है कि मैं हूँ रणबांकुरों की धरती पर। आई एम ऑन दिस लैंड ऑफ द वेरियर्स ऑफ द who made our history, our medieval history. सॉरी, हिंदी में मुझे कहा गया, अंग्रेजी नहीं बोलना। तो इस रणबांकुरों की धरती पे सुरमई होती कत्थई शाम के साथ मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ। किसी के बारे में कहना बड़ा मुश्किल होता है जब वो आपके बहुत अजीज हो, और जब आप जिससे महसूस करते हैं किसी को तो उससे जुड़ने लगते हैं, और जब जुड़ने लगते हैं तो या तो उसको अपना बना लेते हैं या उसके अपने बन जाते हैं। यही इश्क का फार्मूला है।
मैं शायद वो भाग्यवान इंसान हूँ कि जहाँ गुलाब जी कभी रहते थे, मुझे वहाँ रहने का मौका मिला और अक्सर मैं वहाँ जाता हूँ। टेलीफोन यली है। कोलकाता में उनके प्रवास में जहाँ वो थे रहते थे, शोभा जी, किस्मत से मुझे भी वहाँ जाने का मौका मिला। आनंद भैया, जब मैंने उनके बारे में जाना, मुझे नहीं मालूम था। मुझे कितना समय है संचारी का जी? या मुझे बता दीजिएगा। इफ जस्ट आई टेक मोर टाइम ना, तो इसके लिए तो एक दिन बहुत गहरी रात में तेज बारिश थी और मैं जहाँ सो रहा था तो वहाँ कुछ किताबें थी और किताबों को टटोलने की मेरी आदत है, तो मैंने किताब टटोली और उसको पढ़ना शुरू करा। पढ़ते पढ़ते अच्छा लगा और पढ़ा और पढ़ा और पढ़ा। फिर मुझे लगा कि मैं बहुत अधूरा हूँ, मैं बहुत अधूरा हूँ, क्योंकि मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं था कभी। जबकि कभी कभी हम अपने आप में थोड़ा घमंड करके ये सोचते हैं कि हमें बहुत कुछ आता है। तेज बरसात थी, बंगाल की बरसात वैसे भी तेज होती है, छठा माला। और कब सुबह हुई मुझे पता नहीं लगा। मुझे नहीं मालूम, मैंने किताब पढ़ी, मैंने पूछा, कुछ और पुस्तकें थी वो भी मैं पढ़ता रहा। उसके कुछ दिन बाद मैंने गुलाब जी के बारे में जाना। मैं विदेश गया तब मिला, तब मैंने जाना, अरे मैंने कहा ये तो क्या कोइंसिडेंस है कि धरती गोल है। और जब दोबारा मैं गया तो मैं क्या महसूस करता हूँ आप देखिएगा, कि चौखट को जिस पकड़े मैं खड़ा हूं, तो शायद वो भी इस चौखट को पकड़ के कभी खड़े होते होंगे। जिस कुर्सी पे बैठा हूं जो बहुत पुरानी है, शायद इस कुर्सी पे वो भी कभी बैठते होंगे। जिस सोफा सेट का सिरहाना मैंने ले रखा है, तो शायद वही सोफा सेट के सिरहाने पे बैठ करके सोचते होंगे, एक काफिया, एक मिसरा, और कुछ बनाते होंगे, शब्दों को बुनते होंगे। शब्दों से बातें करना, शब्दों को बुनना, हरफ होते हैं ना, क्या करके फिर उनके अल्फाज बनाए, अल्फाज के बाद धीरे धीरे वाक्य बना, मिसरा बना, मिसरा के बाद काफिया, रदीफ, और ये सब चीजें होते होते धीरे धीरे, तो मैं सोचता था कि शायद वो यहाँ बैठ करके बनाते होंगे, या कभी थक जाते होंगे तो सीधे सामने थोड़ी दूर जाके हावड़ा ब्रिज पे जाते होंगे और उस संगमरमरी हावड़ा ब्रिज की किसी उसको छू करके कहते होंगे कि माँ गंगा, आज मैंने तेरे लिए ये लिखा, और गुनगुनाते होंगे। तो काव्य साधना एक बहुत कठिन काम है, हमें बड़ा अच्छा लगता है। मैं लिखता हूँ, मैं कभी तो नहीं हूँ लेकिन कभी कभी ऐसी लिखता हूँ, तो अक्सर मैं कहता हूँ कि पोइट्री इज द एसेंस ऑफ लाइफ। ये तो सोल ऑफ द लाइफ है, पोइट्री इज द सोल ऑफ द लाइफ, द एसेंस ऑफ द लाइफ। यू कांट अवॉइड द पोइट्री। और आज अभी सुबह हमारे एक विदेशी मित्र हैं, वो आई हुई थी, उन्होंने कुछ अंग्रेजी में लिखा, तो उन्होंने मेरी पोइट्री पे कुछ लिखा, मतलब पोइट्री इज द फूड ऑफ लव, पोइट्री इज द फूड ऑफ लव। तो मैं सोचता था उनके बारे में, क्योंकि हम जिसको महसूस करते हैं उसकी छवि हमारे मन में, मस्तिष्क में, अवचेतन मन में बन जाती है। चेतन अवचेतन मन में जब वो छवि बन जाती है तो वी स्टार्ट फीलिंग दैट पर्सन, वी फील अवर वेरी नियर टू क्लोज, एंड मतलब क्लोज वेरी हार्ड टू दिस पर्सन, कि आई एम वेरी क्लोज टू दैट पर्सन। तो जब वो मैं महसूस करता था, मैं कभी देखता था कि विक्टोरिया के पार्क से मैं गुजर रहा हूँ, तो मुझे लगता था कभी उन्होंने भी आके यहाँ विक्टोरिया के पार्क के अंदर बैठ करके कुछ बुना होगा, कुछ गुना होगा, जो आज उन्होंने लकीरों को वर्गों पे उतार के हमारे सामने दे दिया। और फिर वो विदेश चले गए। जब मैं विदेश गया तो मैं विदेश में मैंने सोचा कि इस ओहायो की सड़कों पे लंबे दरख्तों से बात करते हुए पूछते होंगे, बता मेरे देश का सूरज कैसे चमकता है, बता मेरे देश का सूरज कैसे चमकता है। न्यूयॉर्क तुझ में तो हर समय बारिश होती रहती है, कभी यार मिल मेरे देश के सूरज से, तो हमेशा चमकता है। बड़ा अच्छा लगता है व्हेन यू फील समवन।
और उसके बारे में जब बात करते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसको गुनते हैं, तो इट्स रियली गिव्स यू लॉट ऑफ एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव. इट ब्रिंग्स लाइफ इन यू. और ये जिंदगी आती है तो मुस्कुराती है. आज किसी ने सुबह मुझसे पूछा, शोभा जी आपका कमरा कैसा है, ठीक है? तो मैंने जवाब दिया, मेरे कमरे की दीवारें मुस्कुराती हैं तो इसलिए मैं खिलखिलाता हूँ. आई डू राइट समटाइम्स, इन फैक्ट विदेशी भाषा में लिखता हूँ. इतनी अच्छी दूसरी भाषा मुझे कमांड नहीं है मेरा, बट जनरली आई राइट समथिंग, आई थिंक समथिंग. तो किसी आदमी को, तो गुलाब जी के बारे में जब मैंने पढ़ा, जब मैंने लिखा, तो कुछ मेरे मन में है करने का. लेट मी थिंक इट ओवर, एंड इफ आई कैन डू दिस तो आई विल डू दैट. कुछ करूँगा मैं. Time will tell the difference. I do not know how the God grace upon me. If it is there, so surely I will do something. This is something, a pledge, a promise of mine. इनकी छवि देखी आपने सॉम में? You can feel the person from his face, his body language, his gesture, his smile, his कभी कभी उसके क्रोध से भी आप पहचान जाते हैं. जरूरत है उसको पढ़ने की, उसको देखने की, उसको समझने की. बहुत लोग बोलने वाले हैं. एक उनकी गजल पढ़ना चाहूँगा. आज्ञा है मुझे? अध्यक्षा जी आज्ञा है उनकी गजल पढ़ने की मुझे? और अभी कभी मैं जाता हूँ तो अक्सर महसूस करता हूँ, जब आदमी चला जाता है ना बहुत समय तक, हम अपनी दीवारों से बात करते हैं. वो धूप का जो टुकड़ा कभी आपके उस आदमी के कांधे पे बैठता था, वो धूप का टुकड़ा भी पूछता है कि वो कांधा कहाँ है मेरा आज. वो उनके कलकत्ता प्रवास में जो छन के आती बड़ी सी रोशनदान से रोशनी थी, वो भी पूछती है कहाँ है आज. खैर, इट्स नॉट एंडिंग एंड आई हैव टू कंक्लूड माई सेल्फ. सो एक गजल, कोई उच्चारण की गलती हो तो हरीश जी क्षमा चाहूँगा. हरीश जी हमारे बहुत पुराने परिचित हैं और हमारे लिए बहुत आदरणीय है. कई बार कह के नहीं बताया जा सकता, एहसास महसूस करने की चीज़ है. एहसास को महसूस करो तो सब कुछ जान जाओ. चश्मे से भी बात करनी पड़ेगी. हरी जी, आप जैसे लोगों से सीखा. मैं कक्षा 5 में था, मुझे किताबें पढ़ने का बड़ा शौक था. तो हमारे चांदनी चौक के कटरा नील में वहाँ पर है ना 3-4 पुस्तकालय थे आसपास. तो मैं अपने वो जो हमारे एमएलए होते तो उनके पास सुबह जाता था, इसमें मोहर लगा दीजिए तो मेरा कार्ड बन जाएगा लाइब्रेरी का, तो मैं किताब ले आऊँगा. और किताब ला के अगले दिन ही पढ़ के हम दिए आते थे. अंग्रेजी तो एबीसी भी नहीं आती थी. और फिर एक दिन पुस्तकालय से लाइब्रेरी से बोले भाई रोज किताब ले आके मत वापिस करा करो, ऐसे तुम सारी किताबें पढ़ लोगे बहुत जल्दी, एक हफ्ते में आया करो. मैंने कहा ठीक है भाई, ये भी बात ठीक है. लेकिन बहुत वक्त देखा, जिंदगी से बहुत मुलाकात करने की कोशिश करी, लेकिन कम वक्त मिली नहीं. और मिली भी तो दुश्मन बन के मिली, दोस्त कभी नहीं बन सकी. और खुशी को हमारे घर का पता ही नहीं मालूम, पड़ोसियों ने बताया नहीं. खैर, अब ये एक गज़ल है उनकी. एक बार मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था तो मैं, सलील साहब कहती है तो मैं गज़ल ही ठीक नहीं पढ़ सका. सलील साहब ने आके 2 लगाए मेरे पीछे से. बोले कमबख्त तो ठीक नहीं पढ़ पाता. तो खैर, कहाँ उठती है क़यामत भी तेरी रफ्तार से, जैसे सदा आती आधी रात को उस पार से, मर के भी राहत नहीं मिलती ख्याल यार से. ये सदा आती आधी रात को उस पार से, मर के भी राहत नहीं मिलती ख्याल यार से.
गुल से क्या निस्बत मुझे, कैसी गुजारिश खार से, करते शबनम हूँ तो रुखसत हुआ गुलजार से। अगर थोड़ी सी भी उर्दू आपको समझे तो इसके भाव कमाल के हैं। इंतजारों में गंवा दी जिंदगानी नामुराद, इंतजारों में गंवा दी जिंदगानी नामुराद, यह न समझे खामोशी थी दो कदम इकरार से, ये न समझे खामोशी थी दो कदम इकरार से। दो शेर और हैं, पढ़ सकता हूँ? मैं समय का बड़ा चिंता रहती है मुझे। चाक कर देगी कजा दम में नहीं मालूम, चाक कर देगी कजा दम में नहीं मालूम, जो है सी रहा हूँ दामने हस्ती हवा के तार से। सुनिए, वो देखिए, आपको महसूस होगा, आप फील